वेलकम बच्चों। देखो बच्चों, इतना मैं तुम्हें पहले बता दूं, जिसने भी फिजिक्स के फंडामेंटल्स को छोड़ा है उसको फिजिक्स कभी समझ नहीं आई, ये पहले बता रहा हूं मैं। तो बच्चों, डीमोटिवेशन को ज़रा साइड में रखते हुए शुरू करते हैं कैलकुलस। और एक चीज़ मैं बताऊं, शायद ही कोई मुझसे बेटर इस टॉपिक को पढ़ा पाए, ये मेरे को पता है, क्योंकि लोग बहुत बस वो ग्राफ सा बना के ऐसे ये करके ए बी लेके समझा देते हैं, ओ हो गया ख़त्म। ये मैं ऐसे नहीं समझाता, मैं बिल्कुल ना, देखो जड़ से पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे को भी पता है 5-6 तो नहीं, ज़्यादा हो गया। हाँ, जब भी मैं खुद 11th में आया था तो मेरे को भी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को, भाई काफ़ी क्या, 10th में तुमने ऐसे कुछ देखा ही नहीं है, तो क्यों आधा अधूरा काम करना, पूरा काम करूंगा मैं। चलो सर, सबसे पहले ना आप ये बताओ, उसके बाद इसी में तो सारे राज छुपे हैं भैया। कोई बात नहीं, देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, देखो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। वापस से रिपीट करूं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। तो सर डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? देखो यही तो सब ढूंढना होता है। ये होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। वन ऑफ इट्स वेरिएबल भी ध्यान से सुनना। अब बात आती है वेरिएबल, ये तुम 7th क्लास से ही पढ़ रहे हो। अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो बात की बात है। इतना कॉम्प्लेक्स मैं तुम्हारे लिए नहीं करने वाला। अब बात है सर फिर कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल, अ क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फिर फंक्शन क्या होता है? सिंपल, देखो फंक्शन होता है अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल। जब जब वेरिएबल में चेंज आएगा तो फंक्शन में चेंज आएगा, और वेरिएबल एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं लिख देता हूं, और तुम बच्चे ना एक्स वाई जेड में खो के रह जाते हो। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट में तो ये काम आ जाता है, लेकिन बेटा तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में एक्स वाई जेड ये सब नहीं, तुम्हारा दिमाग में पूरा का पूरा पजल बननी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब यूज करना है अच्छे से, वो भी एकदम क्लियर कट होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब। एक मिनट बोलेंगे सर ने इतना बकबक कर दी, कैलकुलस की हेडिंग तक नहीं डाली। तो भैया देखो, कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, शायद काफी बच्चों को पता ही होगी। ये होता है सर डिफरेंशिएशन, जो कि वहां पे भी लिखा है तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा बस। और इंटीग्रेशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डिफरेंशिएशन देखो भाई, चलो इतना। अब फंक्शन के एग्जांपल दे दूं, एक्स वाई जेड से मैं कुछ हटके ही दूंगा। लेट से सी इज इक्वल टू साइन वाई। इसका मतलब है ये भैया इस पे डिपेंड कर रहा है, सी की वैल्यू यहां पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, और एफ का मतलब फंक्शन नहीं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ वाई। ब्रैकेट का मतलब फंक्शन होता है। अगर लेट से मैं ब्रैकेट में लिख दूं एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, इतना खैर तुम्हें पता ही होता है, जी एक्स, एच एक्स, ये सब तुम 10th में भी करके आते हो। और एक चीज और क्लियर कर दूं, नहीं तो कई बच्चे ना नाराज हो जाएंगे। देखो बच्चे, फंक्शन में आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कहते हैं ना बेसिक, बेसिक्स का भी बेसिक, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, जितना तुम्हें फिजिक्स में काम है। भाई तुम्हारे मैथ्स टीचर का काम मैं क्यों करूं? दूसरी बात ये बच्चे, अगर मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया इस क्लास में, तो तुम भाई मुद्दे से तो भटक ही जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना दिमाग में। तो अब तुम समझ सकते हो, तो फिजिक्स में जितना यूज है चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ भाई देखो, सी इज द फंक्शन ऑफ साइन वाई। लेट से मैं कुछ भी लिख दूं, y इज इक्वल टू ई की पावर a प्लस का लेट से 2 की पावर x। मैं ये भी वेरिएबल है, मैं ये नहीं कह रहा ये a इज द कांस्टेंट, ये हो सकते हैं वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब a की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू। ठीक है बच्चे, इसका मतलब y फंक्शन है a और x दोनों का, तो जरूरी नहीं है वेरिएबल एक ही हो, वेरिएबल 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ फंक्शन के बारे में?
चलो बहुत ही अच्छी बात है। मैं फास्ट बोल रहा हूं क्या? हो सकता है। तो सर इंटीग्रेशन का क्या हुआ? देखो इंटीग्रेशन की बात हम फिर किसी क्लास में करेंगे, चिंता मत करो, चैनल के साथ बने रहो, मजा ही मजा आएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में तो। हाँ जी सर, फिजिकल मीनिंग। हो देखो भैया, सारा का सारा जो खेल है पूरा का पूरा वो स्लोप का होता है और कुछ नहीं है। तुम भैया 9th में कहीं ना कहीं सुन चुके हो, जब निकालते थे ना ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली में स्लोप वर्ड देखते थे, बच्चे कहते हैं रट लो। वैसे मैंने भी 9th में रटाई था। बोलोगे सर बकवास बहुत करते हो। अब देखो बच्चे, मैं आपको सिंपल एक्स और वाई सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं भाई, कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। हो सकता है ये मोमेंटम हो, ये टाइम हो सकता है ये फोर्स हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैंने कॉमन से नेम दे दिए एक्स और वाई। अब देखो स्लोप क्या होता है, बहुत सारे नाम लिखूंगा, मतलब एक ही है। चलो tan थीटा, मैथ्स की बुक में तुम्हें ये भी मिलेगा, कई बार 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 तुम्हें ये भी मिलेगा। मतलब सबका एक ही है, सबका मतलब एक ही है। स्लोप tan थीटा m dy बाई डी एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा, ये सब मेरे को समझाना है अभी, या फिर y2, ये सब तुम मैथ्स वगैरह में भी देखते ही आओगे अब धीरे धीरे। सबका मतलब एक ही है। और बच्चे tan वर्ड में ना देखो, अगर किसने 10th में नहीं पढ़ा होगा ना, मेरा दिल टूट जाएगा बहुत ज़्यादा। वो क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टेंजेंट। इस वर्ड में बहुत राज छुपे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो जी सर, इतने सारे नाम गिना दे तो थोड़ा समझा भी दो। देखो बच्चे, ये जो थीटा था ना, टेंजेंट तो चलो ठीक है, अभी टेंजेंट ही समझाना है। और टेंजेंट वो जो तुम पढ़ के आए हो ना सर्कल पे, मैं कह रहा हूं देखो, एक सर्कल पे एक पॉइंट है, इधर से टेंजेंट पास होता है, 10th क्लास में पढ़ के हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, कोई बात नहीं। तो वो जो तुमने पढ़ा है वो 20% सच्चाई है भाई, मानता हूं सही 100% है, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं है, उसमें गलत कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज राइट। लेकिन राइट से मतलब नहीं होता भैया। देखो अब 11th में आ गए हो तो सच्चाई पूरी पता होनी चाहिए ना। मैं समझाता हूं, देखो बच्चे, ये जो थीटा है ना, सबसे पहले थीटा की बात करता हूं। तुम्हें पता है सर किसी न किसी एंगल की बात कर रहे हो भाई। देखो tan थीटा, तो यहां पे कोई ना कोई एंगल ही आएगा ना। तो ये एंगल किधर से नापा जाता है? देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, एंटी क्लॉकवाइज अबव द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापना है। और कई बच्चे सोचते सिर्फ नीचे से ही, नहीं, कहने का मतलब है दिस इज करेक्ट। अगर मैं इसकी एक पैरेलल लाइन बना दूं, जो कि तुम 9th क्लास में करते थे, याद है, लॉलीपॉप खाते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे तुम, क्या तब भी तुम स्लोप ही नापते थे, पर तुम्हें बताया नहीं जाता था ना, जब ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं थी तो तुम करते थे सर v माइनस का u और यहां लिखते थे सर t, तब तुम एंगल इधर से नापते थे। ऐसे ही मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस से एंटी, या फिर देखो पैरेलल कोई भी लाइन खींच दो, पैरेलल इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचो और वहां से नाप लो एंटी क्लॉकवाइज। किसका? इस लाइन का, ये लो, क्योंकि देखो तुम्हें पता है ये लाइन जा रही है, ये है लेट से 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30, ये भी। अगर ये सारी लाइन पैरेलल है ना, तो ये यहां 30 है तो हर जगह 30 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैथ्स में पढ़ के आए हो ना ये सब। तो बोलो सर आप मुद्दे पे अब भी नहीं आए। चलो अब बेटा, ये हो सकता है मेरे को थोड़ी सी क्लास ना कल शूट करनी पड़े, क्योंकि मेरे को बुलावे आ रहे हैं थोड़े थोड़े। बोलोगे सर आवाज़ तो आ नहीं रही, भैया यहाँ पे तो खड़े हैं। चलो कोई बात नहीं। यो मैंने तो यही मिटा दिया। ओहो भैया, ये तो गोची कर दी। चलो दोबारा बना देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स वाई, ओरिजिन बनाओ मत बनाओ। अब आप एक चीज सोचो सर, देखो लेट्स से मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू 5।
बोलोगे सर ये तो हम यूं ही बना देंगे, ये लाइन बना दी, ठीक है। और बोलोगे सर ये आपने तो टेढ़ी कर दी। बेटा तुम समझ जाओ, मेरे पे स्केल नहीं है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, मैंने बोल दी इक्वेशन, बोल दी y इक्वल टू 5, ये तुमने बना दी। अब एक चीज बताओ, इसका स्लोप कितना है? स्लोप बोले तो tan थीटा, टेंजेंट थीटा। स्लोप बोलोगे सर देखो एक्स एक्सिस से ये 0 डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। मानते हो? इसका मतलब y इज इक्वल टू 5, 6, 1, 2 कुछ भी हो, 1, 2 का 4। स्लोप अगर देखो इसका मतलब है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ना घट रही है ना बढ़ रही है, और ऐसे में स्लोप होगा 0। तो सर एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन दिख जाए तो तुम समझ जाओ स्लोप 0। बोलोगे सर ये सब मैथ्स में आता है। देखो फिजिक्स में क्या है ना, तुम्हें ग्राफ दे देते हैं भैया, जेईई मेन, नीट, या फिर तुम बात करो किसके अपने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन की, इवन 11th में जो स्कूल में यूटी होते हैं वो ग्राफ बना के दे देंगे। और क्या, और तुम्हें भाई इतना पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे। अब बोलोगे सर ये तो कोई गधा बता देगा, वो पता कैसे करते हैं, लेट्स से तुम्हें एक ऐसा अजीब सा ग्राफ बना के दे देंगे, बोल देंगे कहाँ कहाँ पर स्लोप 0 है, स्लोप भी नहीं बोलेंगे, लेट्स से तुम्हें बोलेंगे कि स्पीड कहाँ का, स्पीड नहीं, एक काम करता हूं ना, वेलोसिटी कहाँ कहाँ पर 0 है। जब काइनेमेटिक्स आएगा ना, जब तो मैं इसको खुल के प्यार से समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा स्लोप के बारे में समझो। वो बोलेंगे वेलोसिटी किधर किधर 0 है, तो तुम्हें क्या करना है ना, स्लोप देखना है। देखो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर स्लोप हमेशा 0 होते हैं। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ऊंचाई से नहीं है, जहां से ना कोई, जैसे देखो बढ़ रहा है फिर घटने लग जाए, घट रहा है तो बढ़ने लग जाए, 1, 2, 3, 4, 5, वेलोसिटी 0, 0, 0, तो 5 जगह वेलोसिटी 0 है। बोलोगे सर वेलोसिटी क्या पढ़ा रहे हो ये, तो बेटा वो मैंने बता देना, काइनेमेटिक्स में डिटेल में आएगा। वेलोसिटी क्या, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होती है वेलोसिटी। चलो थोड़ा बहुत तुम्हारा क्लियर हो रहा है। अब बोलोगे सर लेट्स से अगर मैंने दे दिया ना तुम्हें सिंपल सा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, अब भी बोलोगे सर यूं ही बना देंगे हम तो, हट बुक, ये लो सर बना दिया। और मैं बोल रहा हूँ भाई कल शूट करनी पड़ सकती है मेरे को, आधी सी ये क्लास गोची हो रही है बीच बीच में। हाँ कहाँ गया एक्स वाई, बेटा इन सबको इग्नोर करना। अब देखो सबको पता है, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो सर स्ट्रेट लाइन बनेगी। दूसरी बात ये आप खुद देख लो ना, ये माइनस उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 2y, इसका मतलब सिंपल है भाई, x y का डबल है, y 1 x 2, 1 2 का 4 हो जाएगा ना, तो x डबल डबल बढ़ता जाएगा और सर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसका स्लोप कोई निकम्मा भी निकाल देगा, ये देखना तो सिंपल है सर, यहां से लेके यहां तक है 4, यहां से यहां तक है 2, लंबाई है 2, पता है ना, दिस इज थीटा। ये देखो अबव द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, देखो इसके ऊपर मैं नापूंगा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी ऐसे चलती है बच्चे। देखो लंबाई है 2, इसी को बोलते स्लोप, चौड़ाई है 4, 1/2, तो ये हो गया स्लोप। बोलोगे सर ये तो आसान है, बहुत आसान है, फिर डिफरेंशिएशन का काम क्या है, फालतू में पढ़ाते हो क्या? ना 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 ना। अब बच्चे चलो आगे थोड़ा सा। अब सर अगर ये लाइन ना, लेट्स से मैं यहां लिख देता कोई और वैल्यू लिख देता, सपोज करो ये लाइन इधर से स्टार्ट हो जाती, ठीक है, और इसको थोड़ा मिटा दूं, यहां पे y की वैल्यू है 5, फिर 6, फिर 7, ये होती 1, 2, यहां पे 8, ये होती 3। बोलोगे सर अब ये देखो ये लाइन तो है नहीं, दिस इज द लाइन, और ये जो डॉटेड है ये तो मैं देखो, अब मैं क्या करूंगा ना, अबव द एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज नापूंगा। अब हमेशा कोई डी लेके ज्योमेट्री में घूमेगा नहीं और नाप पाएगा भी नहीं, वो तो मजाक की बात थी बच्चे डी की। अब देखो बच्चे, क्योंकि तुम्हें 2-4 वैल्यू ही पता है, क्या करोगे, अब मैं तुम्हें समझाता हूं खेल। देखो बच्चे सिंपल है, या तो ये ट्राइंगल लो, यही एंगल आने वाला है, ये ट्राइंगल लो तब भी यही एंगल होगा, ये ट्राइंगल लो तब भी यही एंगल होगा। पता है ना सारे के सारे ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। कोई भी ट्राइंगल उठा लो, लेट्स से मैंने ये बीच वाला उठा लिया, यहां से लेके यहां तक ये है 2,
यहाँ ये कितना है, y2 माइनस y1, समझते हो, मैंने नीचे लिखा भी था। ये तुम्हें देखो बायो वाले बच्चे को दिक्कत होती है, मैथ्स वाले बच्चे आज नहीं तो 6 महीने बाद ये सब कुछ टिप पे जानते होंगे, वो भी गोली की तरह बिल्कुल। अब तुम समझ जाया करो दिल की बात। तो सर ये देखो टोटल v माइनस यू करते थे ना, वही करना है। 7 में से 5 गए तो ये बचा 2। देखो पूरी लंबाई थी 7, 5 निकल गई तो ये टोटल तो 2 ही बचेगी ना, 2। तो tan थीटा जो कि स्लोप, वापस से कह रहा हूं स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो थीटा आ गया 45। लेकिन तुम्हें एंगल से मतलब नहीं होता, फिजिक्स में तुम्हें मतलब है इस पूरी वैल्यू से। बोलोगे सर ये तो आसानी है, फिर क्या मतलब डिफरेंशिएशन का? अरे बिल्कुल मतलब है भैया। अब ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन। चलो चलो चलो, अब बात करते हैं, अगर कोई ग्राफ मैं तुम्हें ऐसे दे दूं तो, चलो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, ये एक पैराबोला का ग्राफ है। ये भी तुम्हारे काइनेमैटिक्स में और थोड़ा बहुत मैथ्स में सभी पढ़ना ही है, धीरे धीरे धीरे। मैथ्स में जो मैथ्स वाले हैं, बायो वालों को नहीं पढ़ना, काइनेमैटिक्स में आएगा। लेकिन बच्चों देखो, तुम्हें प्यार से पैराबोला नहीं समझना, मैं वापस से बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ही समझाना है मेरे को, लेकिन मैं पूरा बढ़िया समझाऊंगा। ओहो माइक तो नहीं हिला दिया, चलो कोई बात नहीं, इमोशनल हो जाता हूं मैं। अब सर देखो, अब आप बताओ टेंजेंट होता क्या है? देखो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट से पास होती है। वापस रिपीट करूं, किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट से पास होती है वो लाइन, उसे कहते हैं टेंजेंट। अब आप ये बताओ, सर्कल एक कर्व है, स्ट्रेट तो है नहीं ये। अब सर्कल के कर्व पर कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है, तो टेंजेंट भी इनफाइनाइट होंगे। भाई देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। 1 2 3 4, यहाँ है तो ये तुम समझ गए ना। बोलोगे सर की ड्राइंग बहुत गंदी है, काम चला लो। अब देखो भाई, अगर कोई भी लाइन मतलब कि प्लॉट वो स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट का मतलब है, पहले मैंने 2 एग्जांपल दिए थे ना कांस्टेंट और लीनियर इक्वेशन का। अगर लीनियर इक्वेशन से ऊपर इक्वेशन आए, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, या फिर साइनोसॉइडल भी हो सकती है, जैसे मैंने वो लिखा था ना e की पावर a करके, और भी लिखा था क्या, हाँ वो sin x करके, ऐसे कुछ फंक्शन के एग्जांपल दिए थे। तो बच्चों तब अपने को जरा इसके टेंजेंट देखो, 1 2 3 4 5। अब ये देखो, ये टेंजेंट कुछ अलग एंगल बनाएगा, ये टेंजेंट कुछ अलग एंगल बनाएगा, ये टेंजेंट कुछ अलग एंगल बनाएगा, ये टेंजेंट कुछ अलग एंगल, सारे टेंजेंट। देखो भाई इसका मतलब तो ये सर, इसके जो नंबर ऑफ स्लोप है वो तो इनफाइनाइट हो गए, और जबकि भाई डिग्री सिर्फ अभी 2 हुई है। पैराबोला में डिग्री 2 होती है वेरिएबल की, मैं डिग्री 3 4, या फिर मैं साइन एक्स कॉस एक्स, इन सब की तो मैंने बात ही नहीं करी। आप समझे क्यों करी जाती है डिफरेंशिएशन? तो बच्चे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप है तो ऐसे तो है नहीं सर। आप एक काम करो ना, पूरी जिंदगी निकाल दो इसका स्लोप निकालने में, और तब भी कुछ मजा नहीं आएगा। इसीलिए हम करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन को। अब देखो भैया, क्योंकि नंबर ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट है तो सर नंबर ऑफ स्लोप भी इनफाइनाइट होंगे, और हमें तो स्लोप चाहिए किसी कीमत पे। तो हम क्या वो हजारों लाखों कॉपी भर दे स्लोप निकालने में, और तब भी निकालेंगे क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि स्लोप तो इनफाइनाइट है, कुछ भी नहीं निकाल पाओगे सर। इसी के लिए हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। हम बच्चे देखो जो डेरिवेटिव है ना, अब मैं समझाता हूं तुम्हें डिफरेंशिएशन क्यों करी जाती है। हम डिफरेंशिएशन से हमेशा निकालते हैं इक्वेशन ऑफ, किस चीज की इक्वेशन? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो कोई भी कर्व है, और ये बेटा मैथ्स को थोड़ा सा साइड में रखो, साइड का मतलब है मैथ्स तो आनी चाहिए फिजिक्स के लिए, लेकिन ये सब फिजिक्स में ही यूज करना है, तभी तो मैं इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैथ ना पढ़ा देता। रिलेशन फंक्शन सेट, ज्यादा मजाक कर दिया क्या मैंने? कोई बात नहीं। देखो अब देखो, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप है,
ये दोनों है इनफाइनाइट। तो क्यों ना मैं इक्वेशन निकाल दूं, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सिंपल। अब उससे होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ना मैं कह रहा हूं, अभी इसको भूल जाओ। अगर मैं आपको बोलूं x माइनस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है ना 9th में पढ़ के आए हो, अ लाइन हैज नो एंड, मतलब कि स्टार्ट कहां से होती है, खत्म कहां पे होती है, एक लाइन का कोई एंड नहीं होता, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सबको पता है सर, इसकी वैल्यू आप इनफाइनाइट लेट कर सकते हो, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, -1 -2 1.5 कुछ भी। इसका मतलब है सर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक आप लेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक आप लेट कर सकते हो। इसका मतलब सर, क्योंकि ये इक्वेशन है, तो ऐसे ही अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ स्लोप ही मिल गई तो मैं क्या करूंगा। लेकिन क्या आप इनफाइनाइट वैल्यूज को लेट करते हो? आप क्या करते हो सर, जो वैल्यू हमें चाहिए हम सिर्फ उसी को पुट करते हैं। 1 चाहिए तो 1 पुट करते हैं, 2 चाहिए तो 2 पुट करते हैं, वही करते हो ना। ऐसे ही मेरे को लेट से स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं इक्वेशन में 1 पुट करूंगा। अगर मेरे को स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 4 पे, तो मैं 4 पुट करूंगा। आप समझे? तो इक्वेशन में आपको इंफिनिटी वैल्यू पुट नहीं करनी। लेट से आपको बोलोगे सर आप एक चीज 2 बार बोलते हो, बेटा हो जाता है, एक बार पसीना पहुंच लूं भाई। हाँ जी, मेरे को पता है, तुम्हें पता लग गया। अब बच्चे सुनो, मैं बताना चाहता हूं टेंजेंट का स्लोप आखिर में बताता क्या है। देखो भाई, टेंजेंट मैंने बताए थे 1 2, बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। इनके जो हम स्लोप निकालते हैं वो बताते हैं कोई भी फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। भाई वेरिएबल 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं एक फंक्शन में, तो वो किस रेट से चेंज कर रहा है, किस स्पीड से चेंज कर रहा है। स्पीड का मतलब गति या रफ्तार से नहीं है, मैं रेट की बात कर रहा हूं, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। इतना क्लियर हुआ बच्चे? चलो जी सर, बहुत बढ़िया आपने काम कर दिया, हमें समझा दिया किस रेट की बात कर रहे हो। अब देखो, ये घिसा पिटा एक डायग्राम बना दिया जाता है, लेकिन मैं समझाता हूं ये डायग्राम का मतलब क्या है। अरे सिंपल सी बात है, कोई कर्व है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कैसे भी हो सकता है ना, मानते हो? तो हम एक छोटा सा पार्ट बना लेते हैं, चाहे वो ये पार्ट हो, ये पार्ट हो, कोई भी एक पार्ट, और ये हिल जाता है कभी कभी। भाई कैमरा, ये वायर बड़ा परेशान करती है मेरे को। हाँ तो सर आप भी बना दो ना, देर किस बात की। ये लो जी, हमने भी वो घिसा पिटा डायग्राम बना दिया। अब बच्चे आप ये बताओ, लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क तो होता है सर। देखो, लाइन का स्टार्टिंग या एंड पॉइंट होता नहीं है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा हिस्सा होती है, कहीं से स्टार्ट होगी कहीं पर खत्म होगी। और सर आपने ना जब लीनियर इक्वेशन का वो बनाया था तो आपने 2 पॉइंट लिए थे, एक ये पॉइंट, देखो इस लाइन के ऊपर मैंने 1 2 पॉइंट लिए, तब जाके तो मैंने tan थीटा निकाला था, मानते हो? तो सर आप एक काम करो ना, सॉरी बच्चे अगर हिल जाता हो तो देखो, मैंने इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक, लेकिन सर इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग होगा तो इसका स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग होगा तो इसका स्लोप अलग होगा। और आपने तो एक दोनों पॉइंट से एक कॉमन लाइन सेगमेंट बना दी, बिल्कुल सही है। तभी तो मैं बताऊंगा भाई डिफरेंशिएशन कैसे बनी, कहां से आई, किधर कौन से खेत की मूली है ये। चलो जी, अब देखो बच्चे, क्योंकि तुम देख रहे हो ग्राफ ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि बढ़े ही, वो घट भी सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे बना दिया। कई बच्चों को आदत होती है ना बुक वाला देखने की, और हाँ ठीक है चलो, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया लेट से ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया लेट से बी। इसके कोऑर्डिनेट तो होंगे, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x, y। मैं कह रहा हूं थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई। देखो लेट से इधर था x2, इधर हो गया 3, इधर था y1, इधर हो गया y2। तो देखो y बढ़ गया, x बढ़ गया। ये 2 3 मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। अब सर इसके कोऑर्डिनेट x y है तो इसके कितने होंगे? मैं कह रहा हूं थोड़ी सी बढ़त हो गई, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। डेल्टा क्या है? इंक्रीज, या फिर आप चेंज भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई देखो हो सकता है वैल्यू डिक्रीज हो जाती। अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ क्या नीचे नहीं जाता? अरे बिल्कुल जाता है बच्चे नीचे। अब सर आप समझाओ, आप फालतू में ज्ञान मत झाड़ो हमें। देखो बच्चे, एक काम करते हैं ना, ट्रायंगल बनाते हैं हमेशा की तरह। दिस इज थीटा, तो आप निकालोगे tan थीटा। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, ये पूरी लेंथ कितनी थी? y प्लस डेल्टा y, पूरी की पूरी लेंथ y प्लस डेल्टा y, और ये लेंथ कितनी है? y माइनस का y, क्योंकि एट द एंड मेरे को सिर्फ ये लेंथ चाहिए।
तो तुम्हें सर पता लग गया डेल्टा वाई। और कोई ऐसे भी सोच सकता है सर डेल्टा वाई तो इंक्रीमेंट हुई है, बस यही होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चे डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। लेकिन सर यहाँ पे स्लोप ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सर ये तरीका तो गलत हो गया। तभी तो मैंने बोला था इनफाइनाइट स्लोप। तो सर अब करे तो क्या करें, एक चीज बताओ। अभी तो ये डेल्टा एक्स काफी ज्यादा है, मैं कह रहा हूं ये डेल्टा एक्स है ना 1 से थोड़ा कम 0.5, थोड़ा और कम कर दिए हैं 0.2, थोड़ा और कम, चलो 0.1 और कम 0.0001, चलो और कम 0.000001, चलो और कम कर देता हूँ 0.00000001, चलो और कम 0.0000000000000000। बोलोगे सर तो पागल हो गए हैं। 1 मिनट बच्चे, असल बात तो ये है ना। अब सर आप करना क्या चाह रहे हो, देखो सिंपल सी बात ये है। लेट्स से अगर मैं कह रहा हूं y इज द फंक्शन ऑफ x, और एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर x की वैल्यू लेट्स से थी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब सर x में थोड़ा सा चेंज आया तो y में भी चेंज आ रहा है। लेकिन अगर मैं ना यहां पे 2 का स्क्वायर की जगह लिख देता सिंपल 1.1 का स्क्वायर, तो चेंज ज्यादा नहीं आता, तुम बोलते सर 1.21। लेकिन अगर मैं वहीं पे लिख देता ना 1.0000001 का स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेटली ना वापस से 1 ही आता। दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो x की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4। ये एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे मैं। 1 देखो मैंने क्या करा ना, 1 और 2 में गैप बहुत है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 1 2 में तो 1 का गैप है ना। लेकिन अगर मैं 1.1 का स्क्वायर लेता हूं तो अब देखो इसके और इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं है भाई, मानता हूं कंसीडरेबल गैप तो है, गैप तो साफ साफ दिख रहा है 1 और 1। लेकिन अगर मैं वहीं ऐसी एक छोटी सी वैल्यू को प्लस कर देता तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो 1 ही आती। यही तो मैं समझाना चाहता था। इसका मतलब सर ये है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ना सर, अगर मैं कह रहा हूं डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी सी है, और छोटी से मतलब देखो भाई सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कितनी छोटी है आप बोलो, देखो 0.00 मरने से पहले 1 बोल देना, ये वैल्यू इतनी छोटी है। बोलोगे सर ये तो 0 ही हो गया। हाँ बिल्कुल, ये वैल्यू 0 है लेकिन 0 से बड़ी है। हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट नॉट 0। आप समझे। अब आप ये बताओ सर, इसका मतलब तो ये डायग्राम कुछ ऐसे नहीं बनेगा, ये तो फिर कुछ ऐसे हो जाएगा। एक पॉइंट इधर देखो, अब ये दूर दूर थे, अगर ये वैल्यू डेल्टा एक्स कम करी तो ये पॉइंट भी पास आएगा, डेल्टा एक्स कम करी ये पॉइंट और पास आएगा, ये पास आता जाएगा ना भाई। मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा एक्स की वैल्यू, बोलोगे सर डेल्टा वाई, ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं। अरे अभी तो बताया था। अरे जब वाई एक्स का फंक्शन है तो जो डेल्टा वाई है वो डिपेंड तो डेल्टा एक्स पर करेगा ना भाई। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, डेल्टा वाई की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब चेंज इन वाई देखा था ना। डेल्टा एक्स था देखो 1 + 1 2, तो डेल्टा एक्स जो +1 था उससे वाई 3 चेंज हो गया था। इसका मतलब सर ये है, आप डेल्टा एक्स पर फोकस करो। वो फंबल हो जाता है बच्चे। डेल्टा एक्स बढ़ा डेल्टा वाई बढ़ेगा, डेल्टा एक्स घटा डेल्टा वाई घटेगा। इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब सर ये है, आप इस पे फोकस करो। और तो बच्चे देखो डेल्टा एक्स में बिल्कुल पास, मतलब मैंने बहुत छोटा कर दिया। अब आप ये बताओ सर, अगर ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है तो इनके बीच का जो गैप, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप होगा ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है, लेकिन ये दोनों पॉइंट है ना, आप इनको लेट कर सकते हो कि एक सिंगल पॉइंट है। मैं बताऊं देखो, कोई बात नहीं भाई, मेरे पे स्केल नहीं था, यहां पे भी तो 2 पॉइंट आ रहे हैं। बोलोगे सर ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, कल ही आपने बताया था। तभी तो मैं कह रहा हूं ये दोनों, अगर डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही है तो ये तो दोनों पॉइंट, ये जो थोड़ी दूर दिख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप जैसा कर जाएंगे, लेकिन करेंगे नहीं, बिल्कुल पास, ज्यादा से ज्यादा करीब आ जाएंगे। तब हम कह सकते हैं सर इन दोनों पर एक सेम टेंजेंट बन जाएगा। और
अब भी ये 2 ही पॉइंट है, एक नहीं है। अब वो जो टेंजेंट का स्लोप होगा ना वही तो निकालना है। हाँ, अब तो पूरा गेम ही समझ गए ये बच्चे। अब उसका तरीका बताते हैं भाई। देखो, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं उनको लिमिट से कोई काम है नहीं, और जो नॉन मेडिकल वाले हैं, लिमिट बेटा मेरे को फिजिक्स में तुम्हें नहीं पढ़ानी, तुम लिमिट अपनी मैथ्स की बुक में पढ़ लोगे, फिजिक्स में तुम्हें लिमिट का काम है नहीं, तो दिक्कत लेना मत, ठीक है। तो सर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जो स्लोप होगा ना भाई, कल मैंने तुम्हें बहुत सारे नाम बताए थे ना, एम, tan थीटा, और भी काफ़ी सारे बताए थे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर करके, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, बहुत सारे स्लोप के नाम बताए थे। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा करीब हैं, सबसे ज़्यादा करीब का मतलब है सबसे ज़्यादा करीब हैं ये दोनों पॉइंट, इसका मतलब सर अब जो स्लोप होगा ना उस स्लोप का नाम होगा dy बाय dx। बस है ये स्लोप ही, लेकिन इस स्लोप का नाम बदल गया। स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x नहीं बोल सकते। देखो, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x, या फिर आप बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चे। अब सर ये कितना होगा, देखो मैं बताता, हमें ना लिमिट लगा के सॉल्व करनी पड़ती है कोई भी चीज। जरूरी नहीं है मैं जीरो का एग्जांपल लूं, क्योंकि जब बाद में बच्चे लिमिट पढ़ेंगे ना बोल देते सर तो बेवकूफ बनाते हैं, तो मैं ये सब काम नहीं करना चाहता कि आधी अधूरी बात बताऊं। लेट से मैं कह रहा हूं एक नंबर है k, वो 4 के ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन 4 नहीं है, तो आप लिमिट में उसको सॉल्व कर सकते हो। ऊपर लिख देना लिमिट k टेंड्स टू 4, मतलब कि k लगभग 4 है लेकिन 4 नहीं है। अब आगे बढ़ता हूं, तो चलो सर देखो मैं क्या करूंगा ना, सर ये जो डेल्टा x की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है लेकिन 0 नहीं है, और मैं सॉल्व करूंगा। देखो डेल्टा y, चेंज इन y बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब कि अगर y, चलो वो तुम्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x ऐसे आया। ये लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि डेल्टा x 0 के लगभग बराबर है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए हमें लिमिट लगा के इस सबको सॉल्व करना पड़ा। सॉल्यूशन तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तुम समझ गए ना सर dy बाई dx कैसे आया, बस यही तो समझाना था मेरे को, dy बाई dx। चलो बहुत ही बढ़िया चीज़ है सर, आपने मौज दिला दी। ओहो, एक चीज़, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।